हेलो स्टूडेंट, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 को आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इसको कैसे सोल्व करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन ये सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन किन किन इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस का होता है। ठीक है ना। लेट मैंने कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई भी वेरिएबल वाली टर्म दे दी। लेट मैंने फर्स्ट दे दिया फैक्टराइज 3x दे रखा है। अब इसका फैक्टर निकालना है अपने को। अब इसका फैक्टर क्या होगा, अपन पढ़ते थे ना पहले फैक्टराइजेशन मेथड, ये इस वाला। अब 3x को फैक्टर्स कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स। इसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। जितना फैक्टर्स हो सक रहे हैं, चाहे वेरिएबल के फैक्टर्स करने हो, चाहे कांस्टेंट के करने हो, चाहे कोफिशिएंट के करने हो, सबके फैक्टर करने होते। नेक्स्ट 4x दे रखा है। अब 4x का फैक्टर करने हो तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट है 5x के करने हो तो 5 इंटू एक्स। देन 10x के करने हो फैक्टर तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स। नेक्स्ट 15x स्क्वायर के करने हो तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। x की पावर 2 है तो x पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है और वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइक 4x प्लस 5 है। अब इसके फैक्टर करने हैं तो 4x के फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5 के फैक्टर तो 5 ही होता है। ठीक है ना। इसको 1 इंटू 5 भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4 है। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको तो 3x इंटू एक्स इंटू प्लस 2 इंटू 2। 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस में फॉर्मूला भी अप्लाई होता है और उनको मेथड से भी सोल्व करते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में अपन यही सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है और अदर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट तो ये है, अगर सिंगल डिजिट में हो एंड डबल डिजिट में हो, कॉमन कुछ नहीं हो डिजिट में, तो आप इसके फैक्टर इजीली कर सकते हो। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ऑफ the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4x प्लस 6 दे रखा है। ठीक है ना। अब इसको फैक्टर करते हैं अपन। सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2। एक्स के फैक्टर x प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई। अब इनमें कॉमन डिजिट देखना है आपको। कॉमन डिजिट कौन कौन सा है, 2 कॉमन आ रहा ओनली, दोनों में है ना। बीच में अगर प्लस का साइन है तो आपको कॉमन भी लेना होता है। तो बीच में प्लस का साइन है 2 और 2 कॉमन है, बाहर 2 बार कॉमन ले लिया। और कोई डिजिट कॉमन आ रहा है इसको कट कर दो, नहीं आ रहा है ना। अंदर क्या बचा हुआ, 2x प्लस ये 3 बचा हुआ, ये इसके फैक्टर हो गए। एक और क्वेश्चन देखो, 10x स्क्वायर प्लस 5x ले लो, इसके फैक्टर करने हैं अपने को। 10 के 2 इंटू 5, एक्स स्क्वायर के x इंटू एक्स, 5x के क्या होगा 5 इंटू एक्स। नाउ 5 कॉमन आ रहा है बाहर एंड एक x कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू एक्स बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो 2 बचेगा एंड x बचेगा 2x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, दोनों के दोनों बाहर आ गए, यानी कि कुछ नहीं बचता, वहां 1 बचेगा। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x। ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 16x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। नाउ अब
16x³ एंड 4x²। अब मैं आपको इतना लंबा करके नहीं बताऊंगा कि 16 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, x³ को आप x इंटू x इंटू x लिखोगे। उसके बाद अब आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो। कैसे? अगर आपको दोनों जगह x दिख रहा है तो अब x की मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर कितनी है दोनों तरफ? यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी है? 2 है, तो मिनिमम पावर 2 ही कॉमन आ सकती है। ठीक है ना? दोनों तरफ से x की मिनिमम 2 ही पावर कॉमन आ सकती है। एंड इधर 16 है, इधर 4 है। ओके, 16 भी 4 से भी डिविजिबल है ना, 4 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि 4 भी बाहर कॉमन आ सकता है, तो 4 बाहर कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर 4x की पावर 3, तो 2 बाहर चलेगा तो x की पावर 1 बचेगा, तो 4x² एज इट इज बाहर चलेगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचेगा। अब इसको आप रीचेक भी कर सकते हो। कैसे? ब्रैकेट ओपन करके 4 4 16 एंड x की पावर 2 और x की पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 x की पावर 3 प्लस 4x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², देन कॉमन क्या आ जाएगा? 4x², 4x प्लस 1। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो आप, 25x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3। अब फर्स्ट आपको फैक्टर करने माइंड में आने चाहिए कि 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 और 15 के फैक्टर 3 इंटू 5। ठीक है ना? वो आप माइंड में सोच लो। अब आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़े। ठीक है ना? तो अब x की मिनिमम पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, x की मिनिमम पावर 3 है, तो x की मिनिमम पावर बाहर कॉमन आ जाएगी। देन 25 और 15 में से क्या कॉमन आएगा? 25 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 15 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5। दोनों में 5 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 5 बाहर ले लिया। क्या बचेगा? एक 5 बचेगा, x की पावर 3 बाहर आ गई तो 1 बचेगी पावर, क्योंकि 4 पावर थी, एंड 5 बाहर आ गया तो 3 बचेगा ना, x की पावर 3 एज इट इज बाहर चलेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको फैक्टर करना पड़ता है और कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपन फैक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, एंड उसका थोड़ा सा मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है ना? कुछ फॉर्मूले भी यूज होते हैं, तो फॉर्मूले का डिस्कशन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें अपन फॉर्मूला का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड यूज करेंगे एंड सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना? फॉर्मूले वाला नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें तीनों फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एंड एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूले के बारे में आपने पढ़ा भी होगा ना, सुना भी होगा। तो इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और फैक्टर्स कर रहा है नॉर्मल अपन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। नाउ अब यहां आपको फैक्टर्स भी अगर जरूरत पड़े तो फैक्टर्स भी करना पड़ेगा, कॉमन भी लेना पड़ेगा। देखें कैसे। सबसे पहले तो आप ये करो कि जहां कॉमन चीजें आ रही है उसको पेयर में कन्वर्ट कर दो। ये 2 2 के पेयर बना लिए अपन। अब दोनों में से शायद x कॉमन आ रहा है ना, शायद x कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी बचेगा। ओके, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी बचेगा। यहां तक क्लियर हुआ? दो दो के पेयर में कन्वर्ट किए, फिर दोनों में देखा x कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी बचेगा, दोनों में y कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी बचेगा, y बाहर आ गया। ठीक है, अब वापस इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, इसको प्रॉपर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज करना है इसको प्रॉपर। तो a प्लस बी यहां पर भी दिख रहा है, a प्लस बी यहां पर भी दिख रहा है, तो a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लेंगे अपन, तो जो बचा हुआ उसको वापस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये a प्लस बी बाहर आ गया, तो इसके मल्टीपल में x था, प्लस का साइन ये y था, तो इसके प्रॉपर फैक्टर्स पॉसिबल है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे,
ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZX² माइनस YX प्लस ZA² माइनस YA, ठीक है ना। अब ना, अब यहां पर आप x, यहां पर भी ऐसा कर रहा हूं, ए रहने दो नॉर्मल, ठीक है ना, ए रहने दो, चेंज मत करो, स्क्वायर में अभी मत लो, स्क्वायर में बाद में लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो z माइनस वाई बनेगा। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, क्या बना, a कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, z माइनस वाई। इन दोनों में पेयर बनाया, सबसे पहले पेयर बनाना है अपने को, ठीक है। x कॉमन लिया तो z माइनस वाई बना, a कॉमन लिया a दोनों में तो z माइनस वाई बना। अब z माइनस वाई यहाँ पर भी है, z माइनस यहाँ पर भी है, तो z माइनस वाई बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस a बचेगा। यहां पर सिर्फ आपको पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो लास्ट 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन अपन कुछ अलग क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें 2 4 5 स्टेप भी होगी, इनको फॉर्मूला बेस्ड भी होगा, कोई लेंदी भी होगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे करेंगे अपन। तो नॉर्मल सबसे फर्स्ट अपन ने सीखा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं किसी नंबर का, तो फैक्टर्स निकालना सीखा, फिर कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेना सीखा, फिर उसके बाद 4 वैल्यू जो दे रखी हो उसमें पेयर बना के कॉमन कैसे लेते हैं वो चीज सीखा आज। धीरे धीरे सब सीखेंगे आराम से। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स में करके आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं एंड इसको समझ सकते हैं। पार्ट 2 में आपको आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू।